चलिए खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने 15 साल बाद प्रदेश के कर्मचारियों से माफी मांगी है। मौका राजधानी भोपाल के कर्मचारी भवन में होली मिलन कार्यक्रम का था। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते केंद्र के समान तय तारीखों से कर्मचारियों को डीए दिलाया था, जबकि तत्कालीन भाजपा सरकार ने डीए के लिए कर्मचारियों को परेशान किया था। उन्होंने उस समय राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप मांगे भी मानी थी, जिसके बावजूद कुछ लोग उन्हें कर्मचारी विरोधी बताकर बदनाम करते हैं। यदि कर्मचारियों को लगता है कि मुख्यमंत्री रहते मुझसे भूल चूक हुई है तो माफ कर दें। इस दौरान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। मुझे बेमतलब को बदनाम किया जाता है कि मैं कर्मचारी विरोधी हूँ। मेरे रहते हुए 10 साल तक जो केंद्र सरकार जिस दिन से डीए दिया गया उस दिन से मैंने मध्य प्रदेश सरकार से डीए आपको दिलवाया कि नहीं दिलवाया, एक दिन भी इधर उधर नहीं किया। और आप जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी। यही नहीं है, जिस दिन कर्मचारी रिटायर होता था उसी दिन उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन और सारी किताब पूरे तैयार करके देते थे। अब फिर भी अगर कहीं भूल चूक हो गई है मुझसे 15 साल के बाद भी, आज होली का त्योहार है, जैसा कि हमारे पीसी शर्मा जी ने कहा कि उसमें भी कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दो। तो कर्मचारी ये वो वर्ग है जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और इस वोट बैंक के लिए चिंता कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को सता रही है, क्योंकि माना ये जाता रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं उस समय नाराज चल रहे थे जिस वक्त उनकी कुर्सी गई थी, और शायद उन्हीं को मनाने एक बार फिर यहाँ पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह साहब। और क्योंकि लोकसभा प्रत्याशी भी हैं तो उनका लोगों से मिलना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन माफी मांगना कितना ठीक है इसको हम समझ लेते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। मनोज जी, किस तरह से देखें दिग्विजय सिंह साहब जहां लोगों से मिल रहे हैं, कर्मचारियों के साथ होली खेल रहे हैं और पुरानी गलतियों की माफी भी मांग रहे हैं? देखिए, वक्त की जरूरत है और समय का तकाजा है, क्योंकि 16 साल बाद दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। 2003 में जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को वोटों से न किसी की सरकार बनती है न बिगड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर विकास के मॉडल से अगर सरकारें बनती, यानी बिजली पानी सड़क से सरकारें बनती बिगड़ती, तो लालू प्रसाद यादव इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। यही दम्भ में रहा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई कि फिर 15 साल बाद ही वो सत्ता में लौटी। इन सारी तमाम समय में दिग्विजय सिंह ने वो समय भी गुजारा जब उन्होंने 2003 में घोषणा कर दी थी कि अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा। हालांकि उन्होंने इसको निभाया भी और बाद में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मिले। अब जबकि वो कठिन मुकाबले में उतरे, क्योंकि भोपाल 3 दशक से बीजेपी का एक अभेदगढ़ के रूप में बदल चुका है, यहाँ पे चुनाव जीतना दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित होना है। वो खास तौर से जबकि कर्मचारी उस समय उनसे नाराज थे और उन कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा आज भी सरकारी नौकरी में सेवारत है या रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही रह रहा है और उनके परिजन। तो ऐसे में इनकी संख्या 2 से 3 लाख जो सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों को जोड़ लें तो ये आंकड़ा काफी बड़ा हो जाता है। और अगर इनकी नाराजगी दिग्विजय सिंह ने दूर नहीं की तो उनको पता है कि वो भोपाल का किला जीत नहीं सकते। यही कारण है कि उन्होंने 2003 के बाद सीधे 16 साल बाद कल कर्मचारियों से माफी मांगी और ये कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। उसी दौरान उन्होंने संविदा कर्मचारियों को निकाला था, लगभग जिनकी संख्या 50,000 के आसपास थी। हालांकि बाद में जब उमा भारती की सरकार बनी और बाबूलाल गौर उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो उन दैनिक वेतन भोगियों में से ज्यादातर को नौकरी पर रख लिया गया। तो ऐसी स्थिति में वो एक एक किले को अपना मजबूत बस्ती करने चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। पहला फोकस उन्होंने कर्मचारियों पर किया है
कि सबसे पहले कर्मचारियों को मनाया जाए, अगर वो मान जाते हैं। और दूसरा एक बड़ा वोट बैंक जो भोपाल में अल्पसंख्यक वोट है, जिसकी लगभग संख्या 5 लाख मानी जाती है, और कर्मचारियों को लगभग 4 से 5 लाख, उनके परिजनों को जोड़ ले तो 10 लाख का आंकड़ा होता है। और भोपाल में जो 21 लाख वोटर है, उनमें से 10 लाख का आंकड़ा इतना बड़ा होता है कि किसी को भी जिता सकता है, किसी को भी हरा सकता है। तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह का फोकस चुनाव जीतने पर है, और वो किसी भी हद तक उसके लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो सत्ता का सुख भोगने नेता क्या क्या नहीं करते, और शायद यही मजबूरी रही दिग्विजय सिंह साहब की। 2003 में कह दिया था कि कर्मचारियों के वोट देने से अगर सरकार नहीं बनती, और उन्होंने कई और चीजों का हवाला भी दिया था।